क्या आपने कभी रात में ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? आप धीरे से सर घुमाते हैं और रात के अंधेरे में कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल शांत और आपको घूरती हुई। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप हिलना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर जकड़ जाता है और जैसे ही आपको लगता है कि वो आप पर झपटेगा, वो अचानक गायब हो जाता है। इन्हें कहते हैं शैडो पीपल। आखिर ये रहस्यमयी साए कौन है? क्या ये हमारे दिमाग का भ्रम है, कोई आत्मा, या फिर और भी ज्यादा कुछ भयानक है? बने रहिए, क्योंकि अब जो भी आप देखेंगे वो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। शैडो पीपल दुनिया भर में देखे गए हैं। It moves about the room, passing behind the door frame before returning and seemingly disappearing through the wall. लोग इन्हें इंसान जैसी काली आकृति के रूप में देखते हैं, जो कि अक्सर आंखों के कोनों में दिखाई देती है, और जैसे ही आप उसे सीधा होकर देखते हैं तो वो गायब हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें सामने से भी देखा है। कुछ गवाह इन्हें बिल्कुल काली और बिना चेहरे वाली आकृति के रूप में बताते हैं, और कुछ गवाह ये भी कहते हैं कि इनकी लाल चमकती हुई आंखें होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बस खड़े रहते हैं और घूरते रहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी घटनाएं ये बताती हैं कि शैडो पीपल हिल सकते हैं, वो भी बहुत तेजी से, और कभी कभी ये हमला भी कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं साइंटिफिक रूप से। सबसे पहला सिद्धांत है स्लीप पैरालिसिस। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये सब स्लीप पैरालिसिस की वजह से होता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग तो जाग जाता है लेकिन शरीर नहीं हिल पाता। इस दौरान डरावनी छवियां दिख सकती हैं, लेकिन समस्या ये है कि सभी घटनाएं सोते समय नहीं होती है। लोग जागते हुए घरों में, गलियों में और यहाँ तक कि दिन में भी शैडो पीपल को देखने का दावा कर चुके हैं। And you can see the person going to knock on the door right as a shadow zips past the front door multiple times. अगर ये सिर्फ दिमाग का धोखा होता तो सभी लोग एक जैसी चीज ही क्यों देख रहे हैं? इसके बारे में एक बहुत अलग सिद्धांत दिया जाता है जो कि बहुत भयानक है, कि वो ये बताता है कि ये जो शैडो पीपल हैं ये भूत हैं या तो दानव हैं। कई लोगों का ये मानना है कि शैडो पीपल आत्माएं हैं, लेकिन ये भूतों से डिफरेंट है, क्योंकि जो दोस्तों भूत होते हैं वो अक्सर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैडो पीपल सिर्फ घूरते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये शैतानी ताकतें इंसानों के डर से जिंदा रहती हैं, और जितना ज्यादा अधिक डर होगा उतनी ही इनकी ताकत बढ़ती जाएगी। बात यहाँ तक सही थी, लेकिन एक और तीसरा सिद्धांत कहा जाता है कि ये किसी और डायमेंशन से आए हुए लोग हैं। बहुत से लोगों का कहना है अगर शैडो पीपल भूत नहीं है तो क्या ये किसी और डायमेंशन से आए हुए लोग हैं? आपको दोस्तों पता होगा कि कई वैज्ञानिक कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या शैडो पीपल किसी और दुनिया के जीव हैं जो गलती से हमारी डायमेंशंस में आ गए हैं? और यदि ऐसा है तो ये हमें क्यों देख रहे हैं? अधिकतर शैडो पीपल जो देखे गए हैं वो सिर्फ काले धुंधले साए के रूप में देखे गए हैं। लेकिन फिर एक और डरावना शैडो पीपल आता है, द हेडमैन। ये बाकी शैडो पीपल से अलग होता है। ये एक डरावनी लंबी आकृति होती है, एक चौड़ी किनारे वाली टोपी और एक लंबा कोट, एकदम स्थिर और बस घूरता हुआ। जो लोग इसे देखते हैं वो बताते हैं कि उन्हें अचानक बहुत ही ज्यादा डर महसूस होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि द हेडमैन तब दिखाई देता है जब आपके ऊपर
कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी विपत्ति आने वाली होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोगों के डर से अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। और सबसे डरावनी बात, दुनिया भर के लोगों में अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग समय में इसी एक जैसी दिखने वाली आकृति की व्याख्या करते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर द हैटमैन की कहानी सच है? शैडो पीपल को सैकड़ों सालों से देखा जा रहा है। प्राचीन लोक कथाओं से लेकर आज तक भी लोग बाग इसे देखते आ रहे हैं। अगर ये सिर्फ एक भ्रम होता तो दुनिया भर के लोग एक जैसी घटनाओं को कैसे महसूस कर सकते हैं? वे हमें क्यों देख रहे हैं? वे सिर्फ रात में ही क्यों आते हैं? और अगर उनमें से कोई आगे बढ़कर हमें छू ले तो क्या होगा? शायद हमें इसका कभी जवाब न मिले, या फिर शायद हमें इस तरीके के सवालों के जवाब चाहिए भी नहीं। लेकिन आज रात यदि आपको लगे कि आपको कोई देख रहा है, आपके कमरे के कोने में कोई काला साया है, जो भी हो उसे मत देखना। आपने दोस्तों कभी शैडो पीपल जैसा कभी कुछ महसूस किया है? अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।